32वां अध्याय कार्तिक मास 32वां अध्याय 88,000 ऋषियों मुनियों से सूत जी ने आगे कहा, ऋषियों कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोपण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में से जो कोई भी भगवान के मंदिर झंडी लगाता है वह ब्रह्मा जी देवताओं द्वारा सम्मानित होकर विष्णुलोक को प्राप्त होता है। इस बारे में जो कुछ नारद जी ने राजा पृथु से कहा वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। देवऋषि नारद जी ने कहा, राजन, इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास सुनो। बहुत पहले सतयुग में सुमति नामक एक चंद्रवंशीय राजा था जो भगवान का परम भक्त था। सप्त ऋतु से उसका शासन था। उसकी रानी सत्यवती भी ईश्वर भक्त और अत्यंत पतिव्रता थी। मैं भगवान के सामने नृत्य करती कार्तिक शुक्ला द्वादशी के भगवान मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन विभांडन ऋषि वहां पधारे। राजा रानी ने उनका एक अत्यंत आदर सत्कार किया। उन्हें ध्वजारोपण करते हुए दोबारा देखकर ऋषि ने कहा, राज, भगवान को प्रश्न करने की और भी अनेक साधन, तब आपकी इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? यह सुनकर राजा ने कहा, मुनि, इसका अत्यंत अद्भुत एक इतिहास है जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। राजा ने कहा, पूर्वजन्म में मेरा नाम मालिनी था। मैं ब्राह्मण होकर भी द्वेषी, कुकर्मी, महापापी तथा वैश्यगामी था। इन कुकर्मों के कारण मेरी बंधु बांधवों ने मुझे घर से निकाल दिया। इसके पश्चात वन में जाकर मैं एक टूटे फूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा। मैं वन में जीव जंतु तथा मृग मारकर अपनी उदर पूर्ति किया करता था। एक दिन मैं विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलनी नाम की एक निषाद कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां आई और मेरे पास रहने लगी। स्वयं कार्तिक शुक्ला द्वादशी को हमने इस एक कपड़े को बांधकर झंडी सी बनाया और दोनों मदिरा पीकर झंडी हाथ में ली। सारी रात भगवान की मूर्ति के सम्मुख नृत्य करते रहने के कारण प्रातः काल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तो यमदूत हमें यम फांस में फांस कर बांध कर मारते यमराज के पास ले चले। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहां पहुंचे। यमदूतों को धिक्कारते हुए बोले कि तुम सिर्फ पापियों को यमपुरी में ले जा सकते हो, धर्मात्मा को नहीं। इस पर यमदूत की क्रोधित होकर बोले कि ये दोनों महापापी हैं। जी हाँ, इन्होंने एक भी पुण्य कार्य नहीं किया, इसी कारण हम इन्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। तब विष्णु पार्षदों ने कहा कि यह अत्यंत खेद की बात है कि तुम्हें धर्म और धर्म का तनिक भी ज्ञान नहीं है। यह ठीक है, जीवन भर के पापों में लिप्त रहते हैं, परंतु कार्तिक शुक्ला द्वादशी को इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण तथा नृत्य गायन किया है। इससे इनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। अतः ये विष्णु लोक जाने के अधिकार है। भले ही इन्होंने अनजाने में यह सब कार्य किया। इसके पश्चात विष्णु पार्षद हमें विमान में बिठाकर विष्णु लोक में ले गए। अपनी कथा समाप्त करते हुए राजा सुमिति ने कहा, पूज्य ऋषिवर, अनजाने में ध्वजारोपण का ऐसा फल है तो श्रद्धापूर्वक कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोपण करने से जितना फल प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी कथा सुनकर विभांडक ऋषि तप करने चले गए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।